कहा जोगन सिंह, तुमको मेरी बात पूरी समझ में आ गई क्या? आ तो गई है सर। तो आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। जी सर। आप एक दुष्ट व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें लाट साहबों के कानून थुपे हुए हैं। आपकी जी सर। स्थिति एक गुलाम जैसी है। सभी विभाग अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रहे हैं। जी सर। समझ रहे हैं इस बात को आप? जी सर। यदि आप उनके काम में ज्यादा रोड़ा अटकाएंगे तो आपके विरुद्ध झूठी शिकायत करके 2 झूठे गवाह खड़ा करके आपके ऊपर केस भी लदवा देंगे, जिनसे जी सर। जूझते हुए आपको बरसों वर्ष बीत जाएगा। तो मैं जी सर। आपको एक दूसरी स्ट्रेटेजी समझाना चाहता हूँ कि तुमको जो बात भी कहना है उसको राइटिंग में कहो और जी सर। उसका रिकॉर्ड रखो। बात समझ में आ गई? जी सर। और उसको जो है, जब आप क्राइम फ्री भारत में 100 लोगों को जोड़ लो तो कार्यालय खोलो क्राइम फ्री भारत का, और अपने जी भी सर। कष्ट दूर करो और दूसरों के भी कष्ट दूर करो। जी और सर। किसी उसमें भी किसी के पास नहीं जाना है। ये क्राइम फ्री भारत का कार्यालय अपने डिजिटल व्यवस्था के तहत जाएगा। ये बात जी समझ में सर। आ गई है? जी सर। हाँ, तो अब भविष्य में मुझे छोटी मोटी बातों को लेके तंग मत करना। ये मार्गदर्शी सिद्धांत अपने ऊपर रखो और जल्दी से 100 लोगों को जोड़कर अपना कार्यालय खोलो, जिससे सर कार्यालय कार्यालय में सर आप लोगों की थोड़ी सा मदद मिलेगी? नहीं, नहीं, नहीं। यदि क्योंकि सर आप कार्यालय सर। नहीं, नहीं तो फिर किसी दूसरे को प्रमोट करो, जो अपने जिसके पास एक कमरा हो वो अपना कार्यालय खोल ले, वहां बोर्ड लगा ले। भाई, जिसको हम्म। अपने यहाँ पे एक कमरा भी नहीं है उसे कार्यालय क्यों खोलना है? जो सक्षम व्यक्ति है हम्म। वो खोले ना कार्यालय। हम्म। बात समझ रहे ना? हाँ हाँ। ये इसमें जो है कोई धन या उसकी बात नहीं है। अपन को हम्म। बिना धन के इस तरीके की व्यवस्था जमीन पे स्थापित करना है जिससे हम अपने आंसू दूर कर पाए और दूसरों के भी। नहीं सर, ऐसे कि हम सर 100 लोगों को जोड़ लेते हैं जी। तो सर हमें कौन सा पद मिलेगा? आपको 4 हक मिलेंगे। पहला कौन से हक सर? है कि आप मुझसे मिल सकते हैं। अदरवाइज हम्म। बिना जो है 100 लोगों को जोड़े मुझसे मिलने की पात्रता नहीं है। नंबर दूसरा हम्म। हक कि आप जो है, यदि वहां पर क्राइम फ्री भारत का संकल्प समारोह अपने लोगों को इकट्ठा करके करते हैं और मैथिली शरण हम्म। गुप्त को इनवाइट करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त पहुंचने के लिए वचनबद्ध हैं। ये दूसरा है। हम्म। तीसरा जो है, आप क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोल के अपने कष्ट का निवारण कर सकते हो और दूसरों के कष्टों का निवारण कर सकते हो, वो भी एक डिजिटल व्यवस्था के तहत। ये तीसरा लाभ है। चौथा लाभ है, हम्म। फिर आप पद मांग सकते हो। लेकिन पद हम्म। मांगने के लिए जो पद आप मांग रहे हैं वो आपका प्रभाव क्षेत्र और क्रियाकलाप क्षेत्र होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप हम्म। गांव में रह रहे हो, राइट, हम्म। और कहो कि हम्म। हमको राज्य स्तर का पद दे दो, तो नहीं मिलेगा। आपका जो हम्म। प्रभाव क्षेत्र है, यदि आप उसका हम्म। डिटेल देके के साथ मेरा इन गांवों में संबंध है, इन गांवों से हमारा मूवमेंट है, हम इन गांवों में जाके जो है ना मीटिंग करा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, तो इसके हम्म। प्रूफ देके जब आप कहेंगे तो आपको उस क्षेत्र का जो है ना वो दिया जा सकता है। यदि गांव नहीं का सर, पद, सुनो पूरी बात। ऐसे यदि तुम्हारा प्रभाव ऐसे। क्षेत्र गांव में है तो गांव का पद मिलेगा। यदि तुम्हारा हम्म। प्रभाव क्षेत्र ब्लॉक में है तो ब्लॉक का मिलेगा। यदि तुम्हारा हम्म। प्रभाव क्षेत्र मोहल्ले का है तो मोहल्ले का पद मांग सकते हो। यदि हम्म। तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र शहर है तो शहर का मांग सकते हो। यदि तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र जिला है तो जिला का मांग सकते हो। लेकिन हम्म। आपको ये साक्ष्य देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ का प्रभाव क्षेत्र है और हम उसे वेरीफाई कर पाए कि तुम ठीक कह रहे हो। नहीं तो क्या हाँ। होगा कि व्यक्ति ने तो मांग लिया कि मुझे आप राष्ट्रीय स्तर का पद दे दीजिए, और वो अपने हम्म। गांव के बाहर कभी गया नहीं है। ठीक है ना? चलिए, ओके, राइट, नमस्कार।